जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी। संगत जी, दो दिन गैप के बाद फाइनल आज 2 सितंबर मंगलवार रात को मैं 9:55 शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। मैं महाशिव की बेटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आजकल गणेश जी का पूजा चल रहा है घर में, तो पूजा भी मैं उतना बढ़िया से तो नहीं कर पाती हूँ, पर फिर भी समय कम हो जाता है। मैं अकेले काम करने वाली हूँ घर में ना, इसलिए थकावट लगता है। गुरु जी बहुत दयालु हैं, पर मैं काम करते करते अपने गुरु पा का सत्संग जरूर सुन लेती हूँ। गुरु जी मैसेज भेज रहे थे बार बार, फिर मैं सुनी, तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, बचा लो। शुक्राना मेरे गुरु पा, अब बचाओ आप ही और मारो आप ही। मारणहार तारणहार सब कुछ आप ही है। बस आपके चरण में आ गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी पकड़ नहीं है अपने जीवन में। हम चाहते हैं कि आप ही पकड़ लीजिए हमारे जीवन का दारो मदार। हे बाबा, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। हे माँ महाकाली, कोटि कोटि आभार। संगत जी, अभी पूर्णिमा आ रहा है, ये 7 सितंबर को। इस 7 सितंबर को पूर्णिमा में कम से कम जहाँ जहाँ तक ये न्यूज़ पहुँचे या सत्संग पहुँचे मेरा, बस आप सबसे इतना रिक्वेस्ट है संगत जी कि जो उत्तराखंड में, बिहार में और पंजाब में जो भयानक बाढ़ आया है, भूखंड हुआ है, जो त्रासदी हुई है, उन सब में जो पीड़ित जीवात्मा है, इंसान है, पशु है, पक्षी है, जो कोई भी है, सब मेरे महाशिव से कृपा का भीख मांग दीजिए। उन सब के लिए प्रार्थना कर दीजिए। उन सब के लिए मैं अपने बाबा से भीख मांगती हूँ, अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, झोली फैलाती हूँ। जो ठंड में, भूख में, प्यास में परेशान हैं, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, जमीन, खेत, प्रॉपर्टी, मेरे बाबा सबको संभालने का पावर दीजिएगा और सबको संभाल लीजिएगा। मैं बहुत साधारण इंसान हूँ। यदि अदानी अंबानी जैसे होती, मेरे पास भी प्रॉपर्टी होता, तो मैं यथाशक्ति जरूर हेल्प करती, पर मैं
अपने बाबा से, अपने महाशिव से दया का भीख मांग के तो उनके लिए शुद्ध सकाश भेज के, उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं भेज के, अपने बाबा के पास अरदास करके दुआएं भेज के तो सहयोग कर सकती हूँ ना। हे बाबा मेरा दया कीजिए, मेरा अरदास पूरा कर दीजिए, सब पे कृपा कीजिए बाबा। मैं जानती हूँ सभी के माड़े कर्म होंगे, पर कितनों के तो बहुत कम कर्म होंगे, पर जौ के साथ घून पिसाता है, वैसे ही पिसा गए हैं सब। दया कीजिए बाबा, हमारे पशुधन जो बह के पंजाब से पाकिस्तान चला गया, कृपा करके उसे भी लौटा दीजिए बाबा। दया कीजिए बाबा, सबके खेत जमीन बर्बाद हो गए, सब पे कृपा कीजिए, जिस विधि हो उनका सहारा कर दीजिए मेरे नाथ। सब पे दया कीजिए बाबा। हम एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर बाबा धाम जाते हैं पैदल जल लेके, तो रास्ता में सोना व्यवस्था हमको कितना दिक्कत होता है, और उनका तो पूरा दुनिया उजड़ा हुआ है। हे बाबा उन पे दया कीजिए, उन पे रहम कीजिए बाबा। हे संगत जी, मैं आप सबसे भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस त्रासदी में जितने जीवात्मा को चोट पहुँचा है, जो मरे हुए हैं और प्रेत योनि में घूम रहे हैं, इनसे आगे पीछे जो भी हमारे परिचय वाले रिश्तेदार में जाने अनजाने बड़े बड़े तांत्रिक के चंगुल में फंसे हुए हैं आत्माएं, प्रेतात्मा, उन सब को इस आने वाले पितृपक्ष में जो 15 दिन का होता है, उनमें मेरे गुरुपा उन सबको मुक्ति दिला दें। कितने बेकसूर होते हैं आत्माएं जो अकाल मृत्यु के भेंट चढ़ के तड़पते रहते हैं, और कितने तो बड़े बड़े तांत्रिक के कब्जे में आके बहुत कष्ट भोगते हैं। उन सभी के लिए हे महाशिव, हे बजरंगबली, मैं प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूँ। हे भोलेनाथ, हे मेरे गुरु, हे दयालु गुरु मेरे, आप उन सबको मुक्त करा दें, उन सबको मुक्त करा दें प्रेत्योनि से। मेरे पितरों को जाने किसी भी बंधन से मुक्त करा दें। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वेष से किसी ने उन्हें बंधन में कर दिया है, उन्हें मुक्त करा दें मेरे महाशिव, मेरे देवाधिदेव, कृपया करें। शुक्राना मेरे बाबा, मैं नहीं जानती, जैसा विचार आपने मेरे अंदर डाला है वही शब्द बन के निकल रहा है। न मैं बोलने की औकात रखती, न सुनने की, न सुनाने की। ये सत्संग भी आप हैं, शुक्राना भी आप हैं, करने वाले भी आप और सुनने वाले भी आप। हे महाशिव, हे बाबा भोलेनाथ, कोटि कोटि प्रणाम आपको, कोटि कोटि शुक्राना आपका, कोटि कोटि आभार आपका। मेरे बच्चों के ऊपर से बहुत बहुत परेशानी आप हटाएं मेरे बाबा। हे दयालु बाबा, हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरुजी, हे मेरे शिव गुरु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। आपने कहा लक्ष्मी माँ तुम्हारे घर अस्थाई वास करने के लिए आ चुकी हैं। मैं गणेश के साथ आया हूँ, आभारी हूँ, आभारी। स्वागत है मेरे हृदय में मेरे भगवान,
मेरे हृदय में आपका स्वागत है। कहाँ बैठाऊं, आपका योग्य कोई जगह नहीं है। यहाँ बैठ जाइए मेरे हृदय में, मेरे गुरुपा, यहाँ बैठ जाइए। आप मुझे आश्वस्त किए कि तेरे अंकल और तुम्हारे ऊपर किए हुए ब्लैक मैजिक को काटने में हनुमान बाबा को लेके आ रहा हूँ। आभार, आभार। भूलने का आदत हो गया है मेरे बाबा। मेरा सिर चकराता है, घूमता है, चक्कर आता है, मैं सब भूल जाती हूँ। कृपया कीजिए मेरे बाबा। आप इतना दया करते हैं, इतना ब्लेसिंग भेजते हैं, आशीर्वाद पढ़ती हूँ और उसको भी भूल जाती हूँ, उसका शुक्राना करना भी भूल जाती हूँ। कृपया करें मेरे भगवान। अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे महाशिव। अपने चरणों को कभी मत हटाइएगा मेरे हृदय से। मुझे जगत का कल्याण करवाइए मुझसे। हे बाबा, इस लायक बनाइए, इस योग्य बनाइए। हे शिव मेरे, हे दयालु भगवान मेरे, हे कृपालु मेरे। मैं जानती हूँ आप शुरू से, आप और मेरी माँ महादुर्गे महाकाली मुझ पे दया करते हैं, वरना जिस तरह आपने मुझे भेजा कि तीनों ओरों से, घर से, बाहर से, सब तरफ से तुम्हारे ऊपर काला जादू किया जा रहा है, मैजिक किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक। तेरे दर्द से मेरा नाता है मेरी बेटी। आह आह, मैं तो गदगद हो गई मेरे बाबा, मैं तो गदगद हो गई। आप चाहे तो आपके आदेश से, आपकी कृपा से, आपकी अनुमति से, और इस रात्रिकालीन को आपको हाजिर नाजिर जान के मैं आपका इस शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें मेरे बाबा, कृपया इसे स्वीकार करें मेरे मालिक, स्वीकार करें मेरे भगवान, मेरे महाशिव, मेरे गुरु, मेरे पिता। इसे स्वीकार कर ले। मेरे मन, तन, धन सबको पवित्र करें मेरे बाबा, सबको पवित्र करें। मैं आपके चरणों की वो धूल हूँ। इसे अपने चरणों से लगा के पवित्र कर दे मेरे बाबा, पवित्र कर दे। मुझे अथाह प्रेम करें मेरे नाथ। किसी ने मुझे प्रेम नहीं किया है सच्चा, आप मुझे सच्चा प्रेम करें मेरे बाबा। मैं आपसे प्रेम करती हूँ मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे भगवान। जिस तरह एक घर का मालिक अपने घर के कचरे को साफ करके उसे चमका के रहता है, उसमें खूबसूरत बनाकर, सजाकर, उसी प्रकार मेरे हृदय के कचरे को साफ करके उसमें आप विराजमान हो जाइए मेरे गुरु। हाँ, शुक्राना मेरे बाबा, विराजमान हो जाइए, उसे शुद्ध कर दीजिए, सारी नकारात्मक ऊर्जा को जला दीजिए मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। आप बहुत दयालु हैं मेरे बाबा, आप बहुत कृपालु हैं मेरे बाबा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मैं क्या कहूँ, आप तो मन की बातों को जानते हैं। आपने तो कहा है मुझे मानो, मुझसे मांगो मत। क्या करूं,
ये आपकी तुच्छ बेटी है, जैसी भी है, मूर्ख है, अज्ञान है, स्वार्थी है, दुष्ट है, लड़ाकीन है, कुछ भी है, पर जैसी भी आपके चरणों में है बाबा, मुझे स्वीकार करें अपना बच्चा। उस पे बहुत कृपा की है आपने मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा। बहुत सा शुक्राना है, लेकिन लेट नाइट हो जा रहा है, कमर में भीषण दर्द है, बैठ नहीं पा रही हूँ मेरी जान, बहुत तकलीफ है, पर आपकी रजा में राजी, मैं आपकी बच्ची। कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ आपको, और यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय मेरे गुरु का, जय जय गुरु जी। ਅੱਜ ਏਕਾदशी ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਜੋਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ शिव पुराण कथा का पाठ अधिक अध्याय रोजाना सुबह दोनों टाइम पढ़ती हाँ मैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इन्नी मत बख्शी है, इन्नी हिम्मत दी है पूजा पाठ करने वास्ते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने तो पहला मंत्र जाप करती हाँ मैं, सत्संग शुरू तो कर ली सी, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਮੰਦਿਰ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੇਕ ਕਟਾਇਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਤਰਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬੱਚੀ ਤੇ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਤੜਪਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰੇ, ਫਾਈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
गुरु जी कहते तेरा हुण अच्छा वक्त शुरू हो गया, तेरा बुरा वक्त खत्म है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, इसी तरह ब्लैस करते रहना गुरु जी। जय जय मेरे गुरु पाल, जय गुरु जी। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਹੈ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर और गुरु जी के चरणों का ध्यान करके अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी हाथ जोड़कर माफ़ी। और संगत जी, अगर सत्संग शेयरिंग के वक्त कोई बात मेरी बोली हुई आपको बुरी लगे तो हाथ जोड़कर माफ़ी। संगत जी, सत्संग शेयर कई बार हम सुनते हैं कि कोई कहता है कि गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सेवा दी है, कोई कहता है 11 दिन की सेवा दी है। जब गुरु जी हमें अपनी अनगिनत ब्लेसिंग्स देते हैं तो हमें भी उनके शुक्राना सत्संग गिनने नहीं चाहिए। गुरु जी क्या अपनी ब्लेसिंग गिनते हैं कि मैंने तुझे ये दिया वो दिया? तो हमें भी कभी भी अपने जो है सत्संग नहीं गिनने चाहिए। और जैसे गुरुजी निश्चल भाव से हमारी जो हेल्प करते हैं, हमें दुखों से निकालते हैं, तो हमें भी हर वक्त उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। तो शुक्राना तो हम सभी करते हैं, हर सांस से, हर पल। तो गुरुजी ये तो कभी सोचना ही नहीं है कि हमने इतने करे उतने सत्संग शेयर करे, नहीं। उल्टा हमें तो अपने आप को बहुत लक्की समझना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा अवसर आया है, गुरुजी ऐसा मौका दे रहे हैं कि हम गुरुजी का शुक्राना करें। चाहे विश पूरी हो चाहे ना हो, गुरुजी दिल से, दिल की गहराइयों से आपका बार बार शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज, आपने जो हमें दिया है उसको तो हम शब्दों में तो उसका बयान कर ही नहीं सकते। आपकी ब्लेसिंग इतनी अनमोल होती है कि हम उन्हें शब्दों में पिरो के बता ही नहीं सकते कि आप हमें क्या दे रहे हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, लख लख शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। बस हमारा विश्वास आपके चरणों के प्रति यूं ही अटूट बना रहे और दिन पर दिन बढ़ता रहे। हमारे इस विश्वास को कभी भी किसी की नज़र ना लगे, चाहे कोई भी आंधी तूफान आए वो डगमगाए नहीं, बस वो अखंड अटूट बना रहे, बस कभी टूटे ना हो। बस गुरुजी आजकल बड़े सुंदर सुंदर मैसेज देते हैं कि तू डर मत, तू इस सत्संग को सुन और तेरे और तेरे परिवार को 24 घंटे की सुरक्षा का कवच मैं बना दूंगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने पहले के सत्संगों में बताया कि मुझे मेरे ही परिवार के लोग ब्लैक मैजिक से परेशान करते हैं। मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, इवन मैं गुरुजी के सत्संग सुनने भी जाती हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मैं किसी को ये बात शेयर नहीं करती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ सत्संग सुनने, फिर भी उन लोगों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है। कोई शहर की एक एक गली में तो मेरे को छानबीन करेगा नहीं, यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है। हालांकि वो भी तो इंसान ही होंगे, कोई सीसीटीवी कैमरे थोड़ा ना लगे हुए हैं उनके पास, लेकिन पता नहीं कौन मेरी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि मैं गुरुजी के सत्संग में भी जाती हूँ ना, तो वहाँ पर भी वो लोग पहुँच जाते हैं।
लेकिन ठीक है, अब तो मुझको गुरुजी पे चरणों में ही विश्वास है और गुरुजी मुझे कुछ नहीं होने देते। मुझे इतना विश्वास है, मैं गुरुजी से कह देती हूँ, गुरुजी चलो साथ चलो और गुरुजी आप देख लेना। देखो, मैं तो आपका सत्संग सुनने ही जा रही हूँ क्योंकि मुझको रहता है कि मैं बीमार रहती थी पहले गुरुजी से जुड़ने के बाद। तो गुरुजी कहते तू सत्संग जाया कर और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और अपना लंगर प्रसाद खाया कर। जैसे जैसे खाएगी तेरे अंदर की बीमारियां दूर होगी। तो मैं जाती हूँ, मेरी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जाऊँ और मैं गुरुजी से कहती हूँ, देखो गुरुजी मैं तो आपके पास आ रही हूँ, अब ये लोग जो कर रहे हैं वो आप ही जानते हो और आप ही देखोगे इनको। तो सच मानिए संगत जी, चाहे वो कुछ भी करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु जी की दया से मुझको तो कुछ नहीं होता। और थोड़ा थोड़ा, अब तो थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही नीडर हो गई हूँ। तो अब तो मुझको लगता है कि करो करो, अच्छा है, ठीक है, पीछे पीछे भागो मेरे। और जो करवा रहे हैं उनको भी बेचैनी होनी चाहिए। हम तो दिन रात इसके पीछे पड़े हैं, इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, लेकिन वो नहीं जानते मेरे सिर के ऊपर मेरे गुरु जी की शक्ति है, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, मेरे गुरु जी का हाथ है, मेरे गुरु जी का साया है, जो उनके इन तांत्रिकों के साये से बहुत बड़ा है। वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। तो मेरा तो पूरा पूरा विश्वास है और मैं सभी संगत से कहूँगी, जो डगमगा जाते हैं, जो नहीं है, चाहे पुराने भी हों, जो डावाडोल हो जाते हैं, नहीं मत हो, विश्वास रखो। हमारे गुरु जी हमें कुछ नहीं होने देते, कुछ नहीं होने देते। इस संसार के माँ बाप तो फिर भी किस्मत से नहीं लड़ सकते। वो ज़रूर है कि बच्चा बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल ले जाएंगे, झाड़े वाले के पास ले जाएंगे, जगह जगह हमारे लिए पूछ लेंगे, लेकिन हमारी किस्मत से नहीं लड़ सकते। लेकिन गुरु जी तो हमारी किस्मत भी बदल देते हैं। एक बार विश्वास करके देखो, जो मैंने किया है। मैं इतनी परेशान थी क्योंकि कोई मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करता था कि इतने मेरे हस्बैंड अंकल तो मुझको ये कहते थे कि पूरा पूरा शहर तेरे ही पीछे लग गया क्या, कि जब भी तू कहती है इस गली में भी कुछ है, इस गली में भी कुछ है। मुझको तो कुछ ऐसा लगने लग गया था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, कि मुझको ऐसा लगता है कि सारे ही लोग हैं। लेकिन गुरुजी जानते हैं इन लोगों ने जो गिरोह बना रखा है, जो षड्यंत्र कर रखा है, एक से एक पास, उधर से मेरी इन्फॉर्मेशन घर से निकल गई, फिर आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। गुरुजी सब जानते हैं, सब जानते हैं। और गुरुजी मेरे को इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है साक्षात भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं कहती हूँ कि मैं इतने दुख में हूँ गुरुजी, मैंने कौन से इतने माड़े कर्म कर रखे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने अच्छे भी कर्म करे हैं जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम बहुत खुश नसीब हैं जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है। तो हमें अपने ऊपर फक्र होना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन है, हमारे गुरु हैं, जो हमें दुश्मनों से बचाते हैं, बुरे सायों से बचाते हैं, लोगों की बुरी नज़रों से बचाते हैं। एक अभी संगत आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी, वो कहती कि गुरुजी कहते हैं कि संकट ये मत कहा करो मेरे ऊपर संकट है, संकट है, संकट है। संकट से कहा करो कि हमारे ऊपर गुरुजी हैं, संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सही, बिल्कुल बिल्कुल सच है गुरुजी। आपका शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर सांस से आपका शुक्राना। मैं तो आपका शुक्राना, मुझको तो समझ ही नहीं आता इन शब्द इस लायक है जो आपका शुक्राना कर सके, क्योंकि जो आप मुझको दे रहे हो ना, वाकई ये कहीं से नहीं मिल सकता, कहीं से नहीं मिल सकता। जो सुरक्षा की शील्ड आपने मुझको दी है। और बहुत मैसेज आते हैं मुझे, मैं सुबह ही फ़ोन खोल के उठती हूँ तो, कि तेरे को बहुत बुरी नज़र लगी हुई है गुरुजी, अब आप हो ना मेरे सिर पे, तो आप अपने आप देख लो, जिसकी भी नज़र है ना काट के उसी के पास भेज दो। जो भी मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मुझे, मेरे घर व्यापार को जो भी नज़रें लगी हैं, सारी नज़रें काट के उसी के पास भेज दो, उसकी बुरी नज़रें। हम तो किसी से कोई मतलब भी नहीं रखते, अपनी ज़िंदगी में खुश है। पता नहीं लोग क्यों इतना जलते हैं दूसरे को देख के। बाकी ठीक है, मैंने तो इन नेगेटिव बातों के बारे में सोचना छोड़ रही हूँ धीरे धीरे। और गुरुजी आप इतनी कृपा रखना, जो ये गंदे लोग हैं ना, वो मेरे दिमाग के किसी कोने में भी ना रहे, वो इतने दूर चले जाएं,
बस मैं यही चाहती हूँ आपसे। और गुरुजी मैं तो बार बार आपका शुक्राना करती हूँ, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो आप मेरी छोटी छोटी ख्वाहिश भी पूरी करते हो। जब मैं अपने घर से रेंट पर आई और हमारा घर खाली हो, वहाँ एक नीचे का फ्लोर रेंट पे था और ऊपर का फ्लोर हम खाली करके आए थे, मैंने गुरुजी से भी अरदास करी थी, गुरुजी इसको जल्दी से किराए पे चढ़वा देना ताकि हम वहाँ से रेंट पकड़ के यहाँ दे दें। तो गुरुजी ने 1 ही महीने के अंदर वो घर भी रेंट पे मेरा चढ़ गया। तो गुरुजी आप जो भी हम कुछ भी छोटी भी इच्छा करते हैं ना, वो भी पूरे कर देते हो। तो शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। आपकी सभी जो हमारे ऊपर आप मेहर बरसा रहे हो ना गुरु महाराज, उन सब का शुक्राना, शुक्राना। बस गुरु महाराज आप मुझ पर, मेरे बच्चों पर और मेरे पति पर, मेरे घर पर, हमारे बिजनेस पे अपनी यूं ही मेहर बरसाना। मुझे पता है गुरुजी ये कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी हम बार बार, और गुरुजी ये भी कहते हैं एक बार अरदास करिए ना, बार बार मत कहा करो मैंने सुन लिया है। लेकिन हम तो देखो गुरुजी आपके ही बच्चे हैं, मूर्ख हैं, इतना ज्ञान नहीं है हमें। हमें तो बस यही लगता है, फिर ये भी लगता है आप ही तो गुरु पिताजी है, आप ही तो हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड है। मेरे तो बेस्ट फ्रेंड हो ना गुरुजी, क्योंकि जितने भी इस संसार में लोग बने ना, दोस्ती के नाम पे सबने बड़ा खंजर घोंपा मेरे पीठ में। क्योंकि मैं खुद ऐसी नहीं हूँ ना, किसी का बुरा करती हूँ तो लोग मेरी इसी, कहते हैं ना, हमारी इसी सिंपलिसिटी का फ़ायदा उठा देते हैं कि मैं आँख बंद करके सब पे विश्वास कर लेती हूँ कि मैं जैसी मैं हूँ ना, सामने वाला भी वैसा है। लेकिन नहीं, ये दुनिया ऐसी नहीं है, ये दुनिया बहुत बुरी है। ये मुँह पे मीठी है और लेकिन पीठ में छुरे भोंकती है। दोस्ती के वेश में छिप के लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, वो मैं ही जानती हूँ। इसलिए मैंने दोस्ती करना ही छोड़ दिया। मेरा विश्वास दुनिया के लोगों पे से उठ गया। ऐसा लगता है दुनिया सभी बुरे ही लोगों के साथ मिलते हैं, सच्चाई हमेशा अकेली ही खड़ी होती है और सच्चे लोग भी हमेशा अकेले ही होते हैं। बुरे लोगों, कहते हैं ना, बुरे लोग झुंड में होते हैं, बुराई हमेशा झुंड में होती है। क्योंकि उनको अकेले रहते तो डर लगता है ना, क्योंकि वो बुराई है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आप ही मेरे सबसे सच्चे और अच्छे दोस्त हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड आप हो, मेरे पिताजी आप हो, सब कुछ आप हो, मेरे जीवन का आधार, मेरे जीवन का सर्वस्व आप हो। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं किसी के साथ शेयरिंग करूं, बस आप मेरी बातें सुना करो, आप मुझसे बात करा करो, बस मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अब। दुनिया की दोस्ती दुनिया को ही मुबारक हो। हमें तो हमारे गुरु पिताजी का साथ मिल गया, बस भगवान गुरुजी बस यही बना रहे, किसी को इसकी नज़र ना लगे, बस। गुरुजी दिल की गहराइयों से एक बार फिर शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ, सबकी तरफ से आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हम सभी को ब्लेस करें, हमें अच्छी बुद्धि दें, हमें गाइड करें, हम इन दुनिया की चालाकियों से बचें, इनका सही असली चेहरा पहचानें। जय गुरु जी, शुक्राना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरी रोज़ की तरह तबीयत बहुत ही ख़राब और वीकनेस लग रही थी, तो मैं पता नहीं क्या शरीर में प्रॉब्लम आ गई है। जब भी सो के उठती हूँ मेरा सर इतना दर्द और फीवर, चक्कर आना, आई डोंट नो मैं क्या करूँ गुरु पिताजी महाराज। डॉक्टर्स के चक्कर वैसे ही ऑलरेडी खा के थक गए हैं, पर गुरु पिताजी उनकी वो मेहर है संगत जी, उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। उन्होंने इतनी मेहर कर रखी है कि मैंने रिक्वेस्ट करी थी गुरु पिताजी से, प्लीज़ मेरी दवाइयाँ बंद करा दो संगत जी। मेरी 15-15 20-20 दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने बाबा से अरदास लगाई संगत जी, और उन्होंने आफ्टर ऑल टचवुड अपनी बिटिया की सुन ली। आज ये है कि होम्योपैथिक दवाई चल रही है थोड़ी बहुत, और कुछ तुलसी के ड्रॉप्स ले लेती हूँ। बाबा रोज़ काढ़ा वगैरह लेने के लिए बोलते हैं संगत जी। एक तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ भी मिलना अवेलेबल, मतलब आसपास कुछ भी नहीं है। हम ये समझ लीजिए जहाँ हमारी सोसाइटी है वो जंगल है, बिल्कुल जंगल वाला एरिया, वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। और
पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक है क्या, मेरा भी कहीं घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है समझ जी। इतनी थकी थकी और बस घर के काम भी मैं जैसे धक्का मार गाड़ी होती है ना ट्रेन की, वो वाला हिसाब है। तो बस गुरु पिताजी महाराज हिम्मत दे देते हैं तो उनका घर थोड़ा साफ सुथरा सा हो जाता है, बाकी मुझ में तो शक्ति नहीं है संगत जी। बाबा ही जाने कैसे क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु पिताजी महाराज का कि आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया एंड प्यार दिया। सेकेंडली आज मुझे गुरु पापा ने फिर से वही चीज़ समझाई और दिखाई जिस चीज़ को मैं इग्नोर अवॉइड कर रही थी। संगत जी ऐसा भयंकर ब्लैक मैजिक करा है जेठानी ने। उन्होंने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी जो भी है, जो हमारे ससुर के नाम था सब कुछ, पूरा बिजनेस एंड घर वगैरह सब कुछ, तो सब कुछ उसने अपने पति के नाम करवा लिया संगत जी। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पपट बना के कर रख दिया है। वो मेरी एक बात नहीं सुनते हैं संगत जी, और अगर मैं उनके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाती हूँ, कुछ कहती हूँ तो उल्टा संगत जी हम लोग यहाँ रहते हैं, हम 3 BHK पे हैं, तो आप ही बताओ जब कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है तो आप किसी की कम से कम दिल की बात तो सुन लो संगत जी। वो ऐसे डिफेंड करते हुए आते हैं अपने परिवार को, इतना लड़ने लग जाते हैं कि मेरे माँ बाप को गाली देने लग जाते हैं। संगत जी कभी कभी मुझे बहुत तरस आता था अपने हस्बैंड अंकल पे कि ये देखो ऐसे करते हैं, और फिर मैं उनको माफ़ कर देती थी कि चलो ये तो उन्हीं के वश में है, ब्लैक मैजिक का वो है, कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये तो शायद हमारा प्रारब्ध है। तो संगत जी हद तो जब हो गई जब मेरे इतने बार एक्सीडेंट हुए हैं, सारी परेशानियां मैंने ही झेली हैं इस घर में। जब से शादी होके आई हूँ दुख ही दुख झेला है संगत जी। बस बाबा की मेहर से 2 बच्चे बड़ी मुश्किलों में बॉर्न अप हुए हैं संगत जी। कंसीविंग में मेरे को इतनी कलेशें करी हैं सब लोगों ने कि जब मैंने कंसीव कर लिया था, इतना मुझे लेक्चर दिया है जैसे कि मैं बिन ब्याही माँ बन गई हूँ संगत जी। इतना सुनाया है, इतनी इन लोगों की आग लगी है, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर प्रेगनेंसी में इतनी प्रॉब्लम आई, हाँ मुझे वो सब समझ में आता है, ये सब ब्लैक मैजिक था इन लोगों का करा कराया। ठीक है, गुरु पापा की मेहर थी तो सब कुछ अच्छे से हो गया। अब संगत जी प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि सब चीज़ मेरे हस्बैंड अंकल उनकी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, और वो बस उनके लिए नौकर बन के रह रहे हैं वहाँ पे, और बिजनेस अभी भी संभाल रहे हैं, और इनके हाथ में फाइनेंशियल कुछ भी नहीं है। और ज़रूरत पड़ने पर वो सारे जो भी हमारी सेविंग्स हैं फ्यूचर के लिए, जो बच्चों के लिए होती हैं संगत जी, वो सब वो यूज़ करे डाल रहे हैं। मुझे नहीं पता गुरु पापा हमारा फ्यूचर क्या है, हम कैसे आगे जिएंगे, क्या करेंगे, उनको सद्बुद्धि दे दीजिए संगत जी। मैं समझती थी मेरे हस्बैंड अंकल बहुत समझदार इंसान है, वो सब चीज़ अच्छे से मैनेज कर लेंगे, पर संगत जी जो ब्लैक मैजिक होता है ना, अच्छे अच्छों को पागल बना देता है। अब हालात ये हैं संगत जी कि मेरी तबीयत खराब होती है, मतलब मैंने ये देखा है, ठीक है लाइफ में अप एंड डाउन चलते हैं संगत जी, हो सकता है मेरे माड़े कर्म हो, पर संगत जी इतने कि पूरे परिवार में किसी को एक खरोच तक नहीं आती है, और सारी विपदा जो भी प्रॉब्लम्स है हर 6 महीने या हर 1-2 महीने में मेरा ही बैंड बजता है। मुझे नहीं समझ में आ रही क्यों, क्या उन लोगों ने मेरे ऊपर वशीकरण कर रखा है, क्योंकि मैं उन लोगों की एक्चुअली बात नहीं मानती, और मैं उनकी सब चालें समझती हूँ संगत जी, द वे दे बिहेव, और जो उन्होंने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कर रखा है। जैसे ही हमारे ससुर जी एक्सपायर हुए तुरंत ही उन्होंने अपनी बिटिया की शादी फिक्स करी जल्दी से, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। अच्छा खासा मेरी सासू माँ सबको ज्वेलरी के हिस्से बंटवारे कर रही थी संगत जी, मेरी भी बेटी है तो फ्यूचर के लिए कुछ लगता ही है, और मेरे हस्बैंड अंकल उन्होंने खुद मना कर दिया कि कुछ मत करो। पता नहीं ऐसा कौन हस्बैंड करता है। और संगत जी मुझसे इतना लड़ते हैं, उनको मेरे ऊपर ज़रा सा भी तरस नहीं आता। मेरा एक्सीडेंट हुआ, उन्हें सिर्फ कन्वेंस की चिंता थी कि उसका ये करवा दूँ, उसका वो करवा दूँ। उन्होंने पलट के ये नहीं पूछा तू तो ठीक है। अभी मैं रो के डॉक्टर के गई हूँ कि मेरे को तो डॉक्टर के दिखा लाओ। ऐसे हैं संगत जी में। कल रात की बात है संगत जी, पता नहीं ओवर एग्जॉशन हो गया है क्या हो गया है, मेरे इतना सर में दर्द कि सर फटा जा रहा था, ना मुझसे उठा जाए ना बैठा जाए। और
इनका धर्म अपना पे अपना, तो मेरी तो बैंड बज जाती है संगत जी। तो घर के काम करके जाओ, थके आ रहे, फिर दौड़ दौड़ के पूजा करके आओ, फिर वहाँ से आके फिर लगो, फिर खाना बनाओ। ये इंसान छाती पे बैठा बैठा लड़ता रहेगा। खाना वाना टाइम से बनाने के बाद संगत जी मुझ में एनर्जी नहीं बचती है। मैं ऐसे रहती हूँ जिंदा लाश, फिर भी मैं खुद को घसीटती हुई काम करती चली जाती हूँ। फिर मैंने उनसे कल कहा समझी कि मेरी ऐसे तबीयत खराब हो गई, प्लीज़ हेल्प कर दो, कुछ तो दवाई ववाई दे दो जिससे मैं सो सकूँ आराम से। संगत जी सर में दर्द था और ये खांसी की दवाई ले आए। मेरे को इतना गुस्सा आया और मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या रिएक्ट करूँ। फिर संगत जी मैंने अपनी बिटिया को कन्विंस करा, तब बड़ी मुश्किलों में वो उठी है, एंड देन वो मेरे लिए पैरासीटामोल ले गई संगत जी। थोड़ा बहुत दर्द में आराम मिला, तब मैं सो पाई हूँ। अब घर की ऐसी स्थिति है, इतने कॉकरोच, इतनी नेगेटिविटी संगत जी, मैं इतनी सफाई कर लेती हूँ फिर भी गुरु पापा जी ने कहा ये सिर्फ ब्लैक मैजिक है और नेगेटिविटी है, तो ये समझती है वो कीड़े वीड़े हैं, ये कीड़े वीड़े नहीं है, ब्लैक मैजिक है। गुरु पापा प्लीज आप घर को संभलवा दो, थोड़ा सा साफ करवा दो। गंदगी किसी को पसंद नहीं होती है और फिर अन्नपूर्णा माता को भी नहीं पसंद है। आप खुद बताओ गुरु पापा, मैं कितनी करूँ सफाई? जो आता है मुझे सुना के चला जाता है कि सफाई नहीं है इसलिए कॉकरोच हो रहे हैं, पर गुरु पापा जी ने मुझे क्यों बताया कि ये सब सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से है। अभी आपके यहाँ सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले संगत जी मैंने अभी जस्ट एक सत्संग सुना जिसमें पूरी की पूरी स्टोरी मेरी वाली थी, जिसमें एक आंटी जी पूरी बात बताती हैं कि किस तरीके से उनके हस्बैंड के ऊपर उन्होंने, उसकी जेठानी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है सब कुछ हड़पने के चक्कर में। बहुत मेरे को रिलेटेबल लगा खुद से, और उसी के चलते मैं आपको ये बताना चाहूँगी संगत जी कि जो मेरा अभी बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ, तो सामान लेने जा रही थी पास के लोकल में ही। मेरे पास एक छोटी सी संगत जी गुरु पापा की मेहर से छोटी सी हम लोगों के पास गाड़ी है अपना छोटा सा परिवार चलाने के लिए ज़रूरत पड़ने पर, तो उसका बहुत नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। तो संगत जी हर बार गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है, हर बार मैं इनसे कहती हूँ चाहे इंस्टॉलमेंट पे ही सही एक छोटी सी गाड़ी ले लीजिए जिससे कि प्रॉब्लम ना आए आगे हम लोगों के लिए। संगत जी वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, कैसे भी नहीं सुनते, और उल्टा सीधा इसलिए देखिए मेरे माँ बाप पे गाली देना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे पापा ने क्या किया, तुम्हारे पापा ने क्या किया, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। संगत जी मैं कहाँ तक लड़ूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। आप ही कुछ करिए बाबा, और आप ही इनको सबक सिखाइए और आप ही इनको सच समझाइए, इनकी आंखें खोल दो बाबा। समय रहते बहुत देर होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है समय हमारे हाथ से, समय का पहिया छूटता जा रहा है। कैसे क्या करें कुछ नहीं पता। बहुत कोशिश रहती है, बहुत सब कुछ समझाती हूँ मैं इनको, वो मेरी एक मानने को तैयार नहीं है संगत जी। अब जो है गुरु पिताजी महाराज ही कर सकते हैं। स्थिति तो ऐसी है संगत जी, हेटर्स तो मेरी लाइफ में इतने हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जगह जगह हेटर्स बैठा हुआ है। मैंने इतने हेटर्स अपनी लाइफ में नहीं देखे जितने यहाँ। संगत जी यहाँ पे आंटी रहती है, सोचा था यहाँ रहेंगे। अच्छा संगत जी मैं ससुराल में रहती थी, वहाँ पे सबके मन में मेरे लिए बहुत कौन है, और सब बहुत प्यार से रहते थे, सबको पता था मेरी क्या स्थिति है, तो सब बहुत अच्छे से बिहेव करते थे और मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था कोई बात नहीं, ये लोग साथ नहीं है, बाकी तो सब लोग साथ हैं। क्या बताऊँ संगत जी, यहाँ पे तो कुछ लोग जो एक दूसरे को देख के इतना जलते हैं, इतना कुड़ते हैं। मेरे घर के सामने वाली एक आंटी जी हैं, आप मुझे जज मत करिएगा कि इन्हें तो हर किसी से प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। गुरु पापा को पता है मेरे कि मेरे मन में ऐसा कोई चोर नहीं है किसी के लिए। संगत जी मैं सिंपल सादा मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करने वाली लड़की हूँ, और मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ, ना मैं किसी की चुगली करती हूँ, ना मैं किसी का बुरा सोचती हूँ, और मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। मैं बस अपना घर संभालती हूँ, अपने बच्चों का देखती हूँ और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करती हूँ। और संगत जी रही सही कसर, उन्होंने ब्लैक मैजिक कर करके ऐसा कर दिया है कि मेरी शरीर ऐसा घुलता चला जा रहा है अंदर से। बाबा मुझे नहीं पता
मैं अगर सत्संग रिकॉर्ड करते में मेरे से गलतियाँ हो रही हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, बाबा ने जिस प्रकार से मेरी आंखें खोली हैं, मैं बस इतना चाहूँगी कि बाबा ब्लैक मैजिक से निजात दिला दो, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें। मेरा बेटा आता है संगत जी, वो मेरे पास नहीं रहता, उसको भगा दिया है लोगों ने यहाँ से। उसको घर अच्छा नहीं लगता। वो आता है, वो कहता है कितने तुम्हारे घर में कॉकरोच है, कितने कीड़े मकोड़े हैं। और वो ये भी देखता है उसकी माँ कितनी काम करती है, कितनी साफ सफाई करती है, ये वो खुद अग्री करता है। मेरे हस्बैंड आते हैं संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उनका कोई सहारा नहीं है, जो बस छूटते ही मेरे को कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सास की तरह, बिल्कुल कोई कमी नहीं है सास और ननद की उनके रहते कि ये यहाँ से गंदा रह गया, वो यहाँ से गंदा रह गया, कभी ये नहीं करा साफ, कभी वो नहीं करा। फिर मैंने उनसे कहा सिर्फ एक दिन मेरी जगह लेके देखो, घर के सारे काम करके देखो ना प्लीज। संगत जी, उनके मन में मेरे लिए बिल्कुल भी तरस नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं विक्टिम हूँ, मैं तो अपने गुरु पापा की शेरनी हूँ। पर संगत जी, कभी तो एक समय ऐसा आता है जिंदगी में जब इंसान गिव अप करने लग जाता है, थक जाता है। एक औरत को क्या ही चाहिए संगत जी, अपने हस्बैंड का सपोर्ट। हस्बैंड उससे उखड़ा उखड़ा रहेगा, उसको उसकी परवाह नहीं करेगा, किसके आश्रय जिए हम संगत जी। गुरु पापा जी ने कहा कि तुझे सिर्फ शुक्राना करना है, वही तेरी हर चीज की काट है। हम करेंगे शुक्राना, पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आती। शुक्राना करती हूँ संगत जी, चीजें बेटर होने लग जाती हैं, फिर थोड़े मतलब फिर 1-2 घंटे बाद फिर वही हाल। कुछ पावा ऐसा परमानेंट सोल्यूशन निकालो ना, हम अपने जिंदगी में आगे बढ़े, जिससे हम और लोगों की हेल्प कर सकें। हमें इस लाइक बनाओ कि हम और लोगों का जीवन सार्थक कर सकें, उनको कोई परेशानी है तो उनके काम आ सके। ऐसा क्यों नहीं हो सकता संगत जी? गुरु पापा ने देर सवेरी सही सब काम की सुनी है, और पता नहीं अब कृपा कहाँ रुक रही है, बाबा ही जाने। बस मैं तो सिर्फ इतना चाहूंगी कि सब खुश रहें और कभी भी कोई अकेला ना पड़े मेरे गुरु पिताजी महाराज के होते हुए। इतनी शक्ति देना गुरु पिताजी महाराज कि सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आज का शुक्राना कीर्तन बस यहीं तक, गुरु पापा की आज्ञा अनुसार फिर से एक सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल ना रात को गुरु जी ने मेरे फादर से, मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड, पैर की समस्या से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए, जिसमें एक आंटी जी बता रही थी कि डॉक्टर ने तो उनके फादर के पैर को कट करने के लिए भी बोल दिया। बस मेरी अरदास है उन आंटी जी के लिए, गुरुजी महाराज उनके फादर की हेल्थ ठीक कर दो, उनके फादर के पैर को ठीक कर दो, काटने की नौबत ना आए। इसी से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए संगत जी कल गुरुजी ने। रात को मैं बहुत डिप्रेस थी, मैंने बहुत अरदासें की रात को गुरुजी महाराज से। उस अरदास को करके मैं सोई संगत जी। और संगत जी, जब मैं अरदास कर रही थी, अरदास करने के बाद जब मैं मंदिर पर गई अपना दिया देखने, संगत जी दिए में तेल डालने, तो मैंने देखा कि जो मेरे मंदिर पे मोर पंख लगे हैं वो हिल रहा था। तो मैं समझी गुरुजी अपने होने का एहसास दिला रहे हो, कह रहे जो चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूँगा। और संकल जी कल शाम में भी मोर पंख गुरुजी हिला के अपनी प्रेजेंस दे रहे थे, तो इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी प्रेजेंस देने का शुक्राना गुरुजी। और सत्संग सुनवा के जो आपने कल रात को कष्ट काटा उसका भी शुक्राना गुरुजी। मेरी आपने अरदास भी सुनी उसका भी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरी मदर की भी तबीयत सुबह ठीक नहीं है संगत जी। अभी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि संगत जी मैं बताती हूँ, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, तेरी माँ पर कष्ट आया था, उस पर आए हुए कष्ट को मैंने छोटे तकलीफ़ में काट दिया है। पिछले कुछ समय से उस पर कई कष्ट आए हैं, उसकी सेहत भी बिगड़ रही है, उससे बोल किसी तरह की चिंता ना करे, अपना ध्यान गुरु मंत्र का जाप करने में लगाए, अपनी माँ को जल प्रसाद हर दिन दे
और अपनी दवाई भी जो जल प्रसाद से ले, जिससे उसके शरीर में सारी कमज़ोरी दूर हो और उसकी तबीयत सुधार आना शुरू हो। मैंने तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ पे आए हुए बड़े कष्ट को छोटे में काटने का शुक्राना। संगत जी, ये मैसेज जैसे ही मैंने देखा, अपनी मदर को मैंने फ़ोन मिलाया और वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं समझ गई गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। मैंने उनको बोला मंत्र जाप करने के लिए, तो उन्होंने बोला वो मंत्र जाप करती हैं तो जल प्रसाद नहीं है उनके पास संगत जी। तो मैंने उनको बोला कि आप कोई भी जल ले लो, उसमें 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके देखो, उसे पी लो, वो भी जल प्रसाद बन जाएगा। नहीं तो संगत जी, मैं यहाँ पे जब जल प्रसाद पीती हूँ ना, तो मैं अपनी माँ का नाम लेके पीती हूँ गुरुजी। मैं ये अपने माँ के नाम से पी रही हूँ, अपने फादर के नाम से पी रही हूँ, अपने हस्बैंड अंकल के नाम से पी रही हूँ, आप उन तक ये जल प्रसाद पहुँचा दो। तो मैं ऐसा करके पीती हूँ संगत जी। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी उन तक वो जल प्रसाद पहुँचाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आप लंगर प्रसाद खाते हो, जल प्रसाद पीती हो, तो वो आपका पूरा परिवार ब्लेस होता है, उनके भी कष्ट कटते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी माँ को बचाने का शुक्राना गुरुजी, उनकी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब आप ही उन्हें ध्यान दो, आप ही कहो उनसे हर चीज़ का। अब वो मेरी कहना नहीं सुनी, जितना आपका सुनेंगे गुरुजी। बस आप उन्हें गाइड करो गुरुजी, अब उनसे सारा काम करवाओ, उनके हेल्थ का ध्यान रखना गुरुजी, उन मेडिसिन सब आप ही कराना है गुरुजी। वो बस आप नहीं देखना उनको गुरुजी महाराज। मेरी मदर की रक्षा करना गुरुजी, मेरे माता पिता के सिवा कोई नहीं है गुरुजी, मेरे मम्मी पापा की दोनों की रक्षा करना गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल की भी रक्षा करना गुरुजी। हर चीज़ करवेले का शुक्राना, मेरी भी आप रक्षा कर रहे हो। रोज़ मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है संगत जी गुरुजी, मुझे अस्थमा के और सांस ना ले पाने वाले बहुत सारे सुनवा रहे, जिसमें कई संकट के अचानक से सांस आना बंद हो गई, अस्थमा की दिक्कत बढ़ गई। ये सब सत्संग भी गुरु सुनवा के मेरे भी कष्ट काट रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप गुरुजी मेरे पेट को भी बचा रहे हो, बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, आप बचा रहे हो गुरुजी महाराज। ऐसे हाथ पकड़वा के इस पूरा महीना निकलवा देना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा ही है कि बस तो सितंबर निकाल ले। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ आपका उतना ही कम है। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना संगत जी। अभी क्या हुआ, मैं लंच बना रही थी संगत जी, तो मेरी मदर इन लॉ, अभी मैंने गेट बंद कर रखा था अपने फ्लोर का, तो वो आई, तो वो तो गुरुजी ने मुझे उनकी आवाज़ सुनवा दी। तो मैंने देखा वो खड़ी, वो अंदर नहीं आई, पता नहीं क्या करने आई थी, क्या डालने आई थी, मुझे नहीं पता। थर्सडे का दिन भी है, थर्सडे और एकादशी और सैटरडे, इन दिनों में वो करती धरती हैं, तो मुझे नहीं पता। तो वो पता नहीं क्या करने आई ऊपर मेरे फ्लोर पे और मेरी बालकनी पे कुछ देर रही, उसके बाद वो चली गई। उसके जाते ही मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद रखा था, तो मैंने तुरंत उसको छिड़का संगत जी हर जगह, गुरुजी का मंत्र जाप करके। और मैंने कहा गुरुजी महाराज फिर आप ही छोड़ा, और गेट पे मैंने अपनी फिंगर से ओम बना दिया। मैंने कहा गुरुजी महाराज जो भी एनर्जी छोड़ के गई अब उसको भस्म कर दो और वो भी लौट जाए वापस, और मतलब वो चीज़ यहाँ अंदर ना आए। अब देख लो गुरुजी महाराज, ऐसा अरदास करके संगत जी मैं अंदर आ गई। अब क्या करूँ संगत जी, हर तरह से हर जगह से मतलब लोग कर धर रहे हैं, क्या करूँ। गुरुजी हैं तो हम बच रहे हैं, वरना हमारा तो अस्तित्व कब का ख़त्म हो जाता संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है आपने उस चीज़ को भी ख़त्म भस्म कर दिया होगा गुरुजी महाराज अपने जल प्रसाद से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं भी शुक्राना यही विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरी इज़्ज़त को ताड़ ताड़ होने से बचाने का शुक्राना है जो गुरुजी महाराज ने बचाया है संगत जी। संगत जी जैसे कि मैंने काफ़ी पुराने सत्संग में भी बताया था कि काफ़ी पुराना नहीं, मैं 1 मंथ हुआ होगा संगत जी, कि कैसे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था कि मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके में जो मेरे चाचा ताऊ लोग हैं, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते शुरू से, जो लोग मौके ढूंढते हैं ससुराल में मेरे खिलाफ़ कुछ गलत जानने के लिए, ताकि वो मेरे माँ बाप को मेरे मायके में टॉर्चर कर सके और मुझे भी, लेकिन उन तक यही जानकारी है कि मैं ससुराल में रानी महारानी की तरह रहती हूँ। इस वजह से मेरे मायके वाले मुझे शादी के बाद तंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मुझे ससुराल का सपोर्ट है, जबकि ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो संगत जी मैंने बताया था कि गुरुजी ने मुझे पिछले महीने ड्रीम में दिखाया था, स्टार्टिंग में पिछले महीने की स्टार्टिंग में दिखाया था गुरुजी ने कि मेरे ससुराल वाले पहले मेरे मम्मी पापा के घर के बाहर गए हैं, तमाशा कर रहे हैं, और वहाँ की पूरी सोसाइटी के लोग और जो मेरे मायके में जो ग्राउंड फ्लोर पर मेरे चाचा लोग रहते हैं वो लोग सब कोई तमाशा देख रहे हैं।
और मतलब वो लोग मेरे बारे में गंदा गंदा बोल रहा हूँ। मेरे मायके वालों को मतलब ये एक मौका मिल गया कि अरे इसके ससुराल वाले तो तमाशा कर रहे हैं, ये तो ससुराल में मतलब इसकी वैल्यू नहीं है। और दूसरा सपना मैंने देखा था कि मेरे जो ससुर पहुँच गए मेरे मदर फादर के घर, और मेरे जो सास है वो मेरी छोटी नंद के साथ पहुंच गई है। मेरे संगत जी, मेरी एक चाची रहती है संगत जी दूसरी जगह पे, दूसरी थोड़ा सिटी एक ही है लेकिन दूसरी जगह पे रहती है, वहाँ पहुँच गई है। और सबने यहाँ का जो भी मेरे साथ इज्जत है मेरी बेकार, वो सब बता दिया। मतलब उन लोग को मौका मिल गया, वो लोग मतलब मेरे ससुराल और मायके मिल करके मुझे बर्बाद कर रहे हैं। पहले अलग अलग बर्बाद कर रहे थे, मिल के बर्बाद कर रहे हैं मुझे, मेरे परिवार को। ये ड्रीम में देखा था संगत जी, मेरी आँख खुली तब मैंने कहा गुरुजी महाराज आपने इतना बड़ा कष्ट मेरे सपने में काटा है। संगत जी सच में गुरुजी ने सपने में मेरा कष्ट काटा था। लेकिन संगत जी वो पिछले महीने की स्टार्टिंग में गुरुजी ने ड्रीम दिखाया था। पिछले महीने के मंथ के एंड होते होते ये बात उठी थी। मेरे ससुर ने कहा था मेरे मायके से बुलवाने के लिए लोगों को, खुद ही गलती करते हैं और मेरा ही तमाशा बनाने के लिए। बहुत चीज़ें ऐसी हुई थी जो उन्होंने करा था। तब मुझे याद आती हाँ गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था कि ये लोग मेरे मायके से रिलेटेड ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो संगत जी आज सुबह से फिर गुरुजी ने मतलब वो फिर बात कट गई, संगत जी थम गई। फिर उन्होंने दोबारा मेरे मायके वाली बात टल गई कि ये जाने का या मेरे मायके से यहाँ किसी को बुलाने का सोच रहे हैं, वो बात ख़त्म हो गई क्योंकि ड्रीम में गुरुजी ने कटवा दिया था। आज संगत जी मॉर्निंग से मुझे फिर से आभास हो रहा था कि ये लोग मेरे जो चाची रहती है, जो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मेरे मम्मी पापा को मेरे मायके में उनके घर जाना चाहती हूँ, हम लोग का तमाशा बनाना चाहती हूँ। वो लोग तो मौका ढूंढ रहे हैं मेरे ससुराल की कोई कमज़ोरी जानने का कि मेरी इज़्ज़त यहाँ डाउन है। और उन्हें जैसे कि मैंने बोला कि उन लोग को पता है कि मेरी बड़ी इज़्ज़त है ससुराल में, इस वजह से वो मेरे माँ बाप को मायके में तंग नहीं कर पा रहे, वरना तो वो लोग जीते जी मार देंगे, ताने मार मार के उनको घर से ही निकाल देंगे। तो संगत जी आज मुझे सुबह से बाबा आभास हो रहा था। मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे बार बार आभास हो रहा है कि ये लोग फिर से ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं जो आपने ड्रीम में दिखाया था मेरे मायके जाने का, मेरे मायके में चाचा था जो मेरे दुश्मन है उन लोगों से मिल करके हम लोग को बर्बाद करने का। ये सब ऐसा सपना मुझे आपने तब दिखाया था पिछले महीने। अब मुझे आभास हो रहा है जैसे वो सच होने वाला है, ये लोग कुछ करने वाले हैं बार बार संगत जी। और आज सुबह से मेरे घर में मेरे ससुराल में ये लोग कहीं गए हैं संगत जी, और जिस एरिया में ये लोग मतलब जिस तरफ गए हैं ना ये लोग, वहाँ पे मेरी चाची का घर पड़ता है संगत जी, उस इलाके में जिधर की साइड ये लोग गए हैं। तो मुझे बड़ा डर, सुबह से गए थे संगत जी 10 बजे से, अभी शाम के संगत जी 7:30 हो रहे हैं, तो अभी घर नहीं आए। अब संगत जी आ गए होंगे शायद, अभी मुझे गेट खोलने की आवाज़ आई, शायद अभी आए हैं ये लोग। तो मुझे ये था कि अब तक कोई इतनी देर कहाँ लगती है, और बाबा मुझे आभास हो रहा था जैसे कहीं जाने का, ये लोग वहाँ जा रहे हैं। संगत जी मैं बड़ी परेशान, मैंने गुरुजी मुझे जवाब दो प्लीज़ गुरुजी महाराज, ये मत होने देना गुरुजी, ये हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी ये सदमा, मैं जीते जी मर जाऊँगी गुरुजी महाराज प्लीज़। मैंने आज तक ससुराल में मायके की इज्जत बचा के रखी है, मायके में ससुराल की बचा के रखी, और दोनों लोगों को लगता है, ससुराल वालों को लगता है मायके में मेरी बड़ी इज्जत है, मायके वालों को लगता है ससुराल में मेरी बड़ी इज्जत है। तो गुरुजी ये मेंटेनेंस बनी रखने में सब बर्बाद हो जाएगा, जीते जी मर जाऊँगी, कहीं इज्जत नहीं है गुरुजी, ये भी ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगी गुरुजी, आपने ही सब संभालना है संगत जी। क्योंकि मायके में पता लगना मतलब पूरे ख़ानदान सोसाइटी सबको पता लगना। तो संगत जी ये सब 100 चीज़ें दिमाग में चल रही थी, और आज मुझे बार बार आभास हो रहा था संगत जी। तो अभी शाम में मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी मुझे जवाब दीजिए, और मुझे कहीं से जवाब नहीं मिल रहा था, और मिल भी रहा हो तो मेरे मानसिक स्थिति ऐसी हो रखी थी डर के मारे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। संगत जी एक जुगनू जो चमकता है, जुगनू अभी रात हो गई है तो जुगनू जो चमकता है, अंधेरा हो चुका है, तो गेट के बाहर मेरे था। तो मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा गुरुजी महाराज हर एक जीव में आप हो गुरुजी, अगर ये जुगनू मेरे गेट के अंदर, मेरे घर के अंदर आ गया, बालकनी पॉलिटी था पर गेट के अंदर मतलब मेरे रूम के पास बाहर, बेडरूम के बाहर ये आ गया, मंदिर के आसपास मतलब बाहर, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये लोग मेरे चाची लोगों के यहाँ नहीं गए हैं, वो सारा कुछ आपने ड्रीम में कटवा दिया है, अब वो कभी नहीं घटना, अब वो एक बंद किताब है, अब वो घटना तो घटनी नहीं है, वो तो अब बिल्कुल उस चीज़ से तो मुझे टेंशन मुक्त हो ही जाना चाहिए कि ये लोग मुझ पे किसी प्रकार का उस रूप में कलंक लगा पाएंगे, मुझे फंसा पाएंगे, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र इस तरीके का रच पाएंगे, मतलब जैसे कलंक वाला, जैसे बदनाम करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला और ब्लैक मैजिक करने वाले से तो बाज नहीं आने वाले, लेकिन उस तरीके की चीज़ों से मतलब जो मायके में जाके मेरे करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, ऐसा कुछ मिल करके ये लोग
ऐसा कोई डाउन इज्जत होने वाली मेरे मायके में या ऐसा कुछ, ये इस चीज़ से मुझे मुक्ति दिला दो, मुझे बता दो। ये जुगनू जैसे ही अगर मेरे घर के अंदर आ गया तो मैं समझ जाऊँगी आप मेरे साथ हो, और ऐसा आप तो मेरे साथ ऑलरेडी हो, पर ये कुछ नहीं होने वाला, आप इस चीज़ को रोक दिए हो और सब कुछ सपने में कट चुका है। तो संगत जी मैंने कहा, संगत जी चिंता मुझे इसलिए थी ना कि ड्रीम बताना नहीं चाहिए, ड्रीम बता देते हो ना तो अच्छा नहीं होता, वो ड्रीम मैंने बता दिया था, तो मुझे चिंता थी कहीं मैंने मुझे बताने की वजह से तो ऐसा नहीं ये चीज़ घटेगी। तो संगत जी अभी क्या हुआ, वो जुगनू धीरे धीरे बालकनी से चलते चलते मेरे गेट तक आया, और कुछ देर के बाद संगत जी वो गेट के अंदर आ गया। मैं गुरु जी का नाम जाप करती रही, अरदास करती रही। संगत जी वो गेट के अंदर आ गया, बिल्कुल लाइट के पास बैठा रहा, मेरी वॉशिंग मशीन के पास गया संगत जी, आसपास मेरे बेडरूम के बाहर रहा संगत जी। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी वो चला गया। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, आपने बहुत बड़ी टेंशन से आज मुझे मुक्ति दे दी गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ऐसा कभी मत होने देना गुरु जी महाराज, मेरी इज्जत सब आपके हाथों में है गुरु जी, सब संभाल लेना गुरु जी महाराज। और आज जवाब दिया आपने, मेरे मन को हल्का किया, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा बहुत स्पेशल शुक्राना है जिसको मैंने कहा मैं तुरंत शुक्राना करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सभी संगतों को। जय गुरु जी। गुरु पा की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कल शाम की ही बात है, गुरु पा ने ही ये बात मेरे दिमाग में डाली। मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि जब हम अपने बड़े बेटे को हॉस्टल छोड़ने गए और आने के टाइम बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन गुरु पा की कृपा से हम बहुत अच्छे से घर पहुंच गए। इसी के साथ गुरु पा की कृपा एक और हुई थी जिसे मैं भूल गई थी, गुरु पा ने ही वो बात मेरे दिमाग में डाली। हुआ यूं संगत जी, मेरा बेटा छुट्टी में घर आया था तो जितने दिन की छुट्टी थी उससे 1 या 2 दिन ज़्यादा हो गया था, उसे घर में ही, वो हॉस्टल नहीं गया था। होता है ना संगत जी, बच्चे लोग आएँगे हॉस्टल से तो तुरंत हॉस्टल वापस जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो हम लोग ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोले, ठीक है 1-2 दिन के बाद चले जाना बोली मैं। जब हम उसे छोड़ने के लिए जा रहे थे तो हमारे गाँव से एक मेरी जेठ की बेटी वो भी पढ़ती है, तो वो भी हमारे साथ गई, वो 12th क्लास में है। तो उसने ही बताया कि चाची अभी अब देरी हो जाने पे नया नियम बन गया है कि एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा स्कूल में। प्रिंसिपल का साइन रहेगा और हॉस्टल के जो 2-3 सर हैं उनका भी साइन होना ज़रूरी है। थोड़ा कच-कच करना पड़ेगा, थोड़ा बात भी सुनना पड़ेगा सर लोग का, ऐसे बोली। मेरे को थोड़ा डर लगा संगत जी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत शांत है। अगर उसके तीनों चारों सर में से कोई भी उसे कुछ बोल देता कि देरी से हॉस्टल क्यों वापस आए तो उसका मन उदास हो जाता। साइन वाइन तो हम लोग करवा लेते लेकिन थोड़ा टाइम लगता। लेकिन मुझे ज़्यादा मेरे बेटे की चिंता हो रही थी कि उसे कोई कुछ मत बोले। संगत जी गुरु पा की कृपा है, जब हम लोग हॉस्टल पहुँचे तो उसी टाइम बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे और ना ही वैसे साइन करवा रहे थे और ना ही एप्लीकेशन लिखने बोल रहे थे। बस पेरेंट्स लोग साइन कर देते थे और बच्चे लोग को अंदर जाने के लिए बोल दे रहे थे। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, मेरा बेटा अच्छे से हॉस्टल चला गया और हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पा की ब्लेसिंग मुझे हर दिन तितली के रूप में गुरु पा दर्शन देते हैं या फिर नंबरों से मुझे ब्लेस करते हैं, इसके लिए गुरु पा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी कुछ दिन पहले से हम लोग हर संडे को कहीं घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हर शनिवार की रात को ही गुरु पा का मैसेज आ जाता है कि अभी कहीं बाहर नहीं जाना है, मौसम ठीक नहीं है। और हम लोग जहाँ जाने की सोच रहे हैं वो थोड़ा पहाड़ी इलाका ही है, हमारे गाँव से 40-50 किलोमीटर दूर है। 2 संडे निकल गया संगत जी, वैसे ही हो रहा है, शनिवार को गुरु पा का मैसेज आ जाता है, लेकिन हम लोग और मेरी जो जेठानियाँ जाने वाली हैं, उन लोग को बताऊँगी तो हम लोग यकीन नहीं करेंगे। लेकिन गुरु पा की कृपा से है, मेरी जेठानियों को ही कुछ ना कुछ काम आ जाता है और कैंसल ही हो जा रहा है हमारा घूमने जाने का प्रोग्राम। शायद गुरु पा ही नहीं चाह रहे कि हम लोग कहीं अभी बाहर जाए इस टाइम पे।
मुझे सचेत करने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा गुरुपा। संगत जी, कल परसों से मेरे पास ऐसे सत्संग आ रहे हैं जिसका टाइटल होता है कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है। गुरुपा, मेरी आपसे यही अरदास है कि आप अपने दोनों नातियों को ब्लेस कीजिएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा, उनके सारे कष्टों को दूर कर दीजिएगा गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनी रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे उड़ीसा में नुआखई पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी कारण हमारे जो देवर है, देवरानी, वो सब घर आए थे। मेरे बेटे भी घर आए थे, छुट्टी हुई थी उनकी। घर में बहुत ज़्यादा काम हो गया था संगत जी, तो इस कारण मैं गुरुपा का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरुपा। संगत जी, मैं कुछ दिनों से बिजी होने के कारण गुरुपा का सत्संग नहीं सुन पा रही थी, ना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही थी। लेकिन फिर भी गुरुपा मेरे संग हमेशा रहते थे। वो हमेशा मुझे नंबरों से ब्लेसिंग देते थे, तितली के रूप में दर्शन देते थे। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं कुछ कोई काम करती हूँ, उसके लिए जो कोई मुझे सामान चाहिए वो सब गुरुपा पहले से ही रेडी करके रख देते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप मेरी जितनी सहायता करते हो उतनी तो मेरे घर के कोई भी नहीं करते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल हम लोग अपने बड़े बेटे को हॉस्टल छोड़ने के लिए गए। जाने के टाइम तो मौसम बहुत साफ था संगत जी, लेकिन आने के टाइम मौसम बहुत खराब हो गया था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। हम लोग जैसे ही टाउन की पक्की सड़क कट के गाँव जाने की कच्ची सड़क में आए तो मुझे उस साइड बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था संगत जी। बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिख रहा था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। और गाँव की कच्ची सड़क कैसे रहता है संगत जी, आप सभी जानते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे हस्बैंड धीरे-धीरे ड्राइविंग करते हुए कार को आगे चला रहे थे। संगत जी, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप भी साथ चलिए, आप लेके चलिए, आप ही हाथ पकड़ के घर वापस लाएँगे। मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया और अरदास की गुरुपा हम लोग अच्छे से घर पहुँच जाएँ। मैंने मोबाइल में गुरुजी का मंत्र डाउनलोड किया है, उसको चालू की मैं। मेरे हस्बैंड ने रास्ते में 2-3 बार जगह-जगह रोक-रोक के हम लोग आगे बढ़े। रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था संगत जी, लेकिन गुरुपा की कृपा से हम लोग घर पहुँच गए। मुझे कल इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरे मन में अजीब-अजीब से ख़्याल आ रहे थे। एक बेटा हॉस्टल में है, एक छोटा बेटा घर में है और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बाहर में हैं, कुछ अनहोनी मत हो जाए। गुरुपा तो हमेशा साथ रहते हैं संगत जी, लेकिन फिर भी कल का स्थिति देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन गुरुपा की कृपा से हम लोग अच्छे से घर पहुँच गए। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप हमेशा मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। आप सभी अपने संगतों को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।